हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार। आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन जो 2022 के एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है। तो चलिए पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? ए में 1921, बी में 1924, सी है 1925, डी है 1927। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया। चलिए अब 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? ए में 1855, बी है 1856, सी है 1857, डी है 1858। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855। 1855 ईस्वी में संस्थाल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए में 1562, बी है 1557, सी है 1576, डी है 1579। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दांडी कहाँ स्थित है? ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी है बंगाल, डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे काला कानून कहा गया है? ए में रोलेट एक्ट, बी है हंटर रिपोर्ट, सी है वुड डिस्पैच, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। इसको काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? ए में है बाबर, बी है फैजी, सी है अब्दुल फजल, डी है बदायूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। चाहे इस क्वेश्चन को मतलब चेंज करके भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तुजुक ए बाबरी के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा बाबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? ए में है मौर्य ने, बी है विक्रमादित्य, सी है अशोक, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अभिलेख की शुरुआत अशोक ने ही किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरिहर और बुक्का ने विजय साम्राज्य की स्थापना कब की? ए में 1326, बी है 1336, सी है 1339, डी है 1559। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1336। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए होता है। बढ़िया से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि यह हर सेशन में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? ए में 1940, बी है 1942, सी है 1946, डी है 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुलबदन बेगम कौन थी? ए में है गायिका, बी है नायिका, सी है लेखिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखिका। गुलबदन बेगम जो थी, ठीक, वह लेखिका थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कनिष्क राजा कब बना था? ए में 48 ईसा पूर्व, बी है 78 ईस्वी, सी है 88 ईस्वी, डी है 98 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर अब 13 है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? ए में आर्यभट्ट, बी है कौटिल्य, सी है कालिदास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, पांडिचेरी किसके अधीन था?
ए में इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है पुर्तगाल, डी है डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। पांडिचेरी के अधीन में था फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, 12th में तो वैसे लगभग हमेशा पूछते ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चलता रहा? ए में 15 दिन, बी है 19 दिन, सी है 10 दिन, डी है 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन। 18 दिन तक महाभारत होते रहा। और पूछे पुराण की संख्या कितनी है, ठीक, तो ये भी है 18। क्वेश्चन नंबर 16 है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ए में अकबर, बी है बाबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने ही क्या किया था, तंबाकू पर सबसे पहले रोक लगाया था इसी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ए में है हिंदू धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है जैन धर्म, डी है शैव धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। और त्रिपिटक पूछा जाए, ठीक, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। ये दोनों तरीका माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन लगभग हर सेशन में पूछे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? ए में 11 ईस्वी, बी है 12वीं शताब्दी, सी है 10वीं शताब्दी, डी है 15वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी में अल बिरूनी भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए में सिंधु नदी, बी है ब्यास, सी है भोगवा, डी है रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा। हड़प्पा पूछा जाए, हड़प्पा किस नदी के तट पे है? तो वो हो जाएगा रावी नदी। और मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो हो जाएगा वो सिंधु नदी, ठीक है। दोनों तीनों देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पे है, हड़प्पा है रावी नदी के तट पे, और लोथल है भोगवा नदी के तट पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए में है गया, बी है सारनाथ, सी है राजगीर, डी है पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। और ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। ज्ञान की पूछा जाए गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गया रहेगा या बोध गया रहेगा, ठीक। और पूछा जाए पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ए में है राजगीर, बी है बोध गया, सी है लुम्बिनी, डी है सारनाथ। तो ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, ठीक, जो कि नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है अब, अर्जुन किसके शिष्य थे? ए में है भीष्म, बी है विदुर, सी है द्रोणाचार्य, डी है भीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य। अर्जुन का क्या था? शिष्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडिका के लेखक कौन थे? ए में मेगास्थनीज, बी है कौटिल्य, सी है मनु, डी है वेदव्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। महाभारत के रचनाकार वेदव्यास रहते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लेखक कौटिल्य, अर्थशास्त्र।
क्वेश्चन नंबर 24 है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? एम है लियाकत अली, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है माउंटेन वेटन, डी है गफर खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर्ण की माँ कौन थी? एम है गंधारी, बी है कुंती, सी है माद्री, डी है सत्यवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधारी।